सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको कोई आईपीओ लिस्टिंग वाले दिन इंट्राडे ट्रेडिंग करनी हो उसमें, तो आप कैसे कर सकते हैं। यानी आप उस आईपीओ को लिस्टिंग वाले दिन आप बाय करना चाहते हैं और लिस्टिंग वाले दिन आप उसको सेल करना चाहते हैं। हो सकता है कोई आईपीओ आपको अलॉट नहीं हुआ हो और आप उस चाहते हो कि यार मैं इसको लिस्टिंग होते ही बाय कर लूँ और मुझे वहाँ पर कुछ प्रॉफिट मिले और मैं वहाँ पर एग्जिट हो जाऊँ, तो वो आप सेम डे पर किसी भी आईपीओ को बाय और सेल कैसे कर सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इसी की वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जिस दिन भी आईपीओ लिस्ट होता है, यानी कि आईपीओ की लिस्टिंग का डे वन होता है, डे वन पर आप किसी भी आईपीओ में आप इंट्रा डे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। यानी कि आप उसको सेम डे पर बाय या सेम डे पर ट्रेडिंग सेल नहीं कर सकते मार्जिन लेके, समझ रहे। इंट्रा डे ट्रेडिंग नहीं कर सकते आप उसके अंदर। जब आप किसी स्टॉक को बाय करते हैं तो उसमें दो ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। एक तो आपको दिखाई देता है इंट्राडे का और आपको दूसरा ऑप्शन दिखाई देता है लॉन्ग टर्म का। तो आप उसके अंदर जो ये इंट्राडे वाला ऑप्शन है ये सेलेक्ट करके आप उसके अंदर बाइंग नहीं कर सकते, है ना। जब आप बाइंग नहीं करोगे तो आप यहाँ पर सेल नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपका इंट्राडे का तो चैप्टर क्लोज हो गया कि यहाँ पर हम इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते किसी भी आईपीओ में लिस्टिंग वाले दिन, उसके बाद से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, अगर आपके पास में फंड अवेलेबल है तो आप कैश में आप उसको बाय करके सेम डे पर बाय करके सेम डे पर 1 मिनट के बाद में भी आप उसको सेल करना चाहो तो आप सेल कर सकते हो। लेकिन आपको उसके लिए क्या करना होगा, लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको बाय करना होगा। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए उसको बाय कर लोगे तो आपकी होल्डिंग में आ जाएगा और आप उसको तुरंत उसको सेल कर सकते हो। कैसे, अभी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने पूरा कंप्लीट करके देखा था, आज यहाँ पर मैं ऑर्डर्स के अंदर जाऊँगा तो यहाँ पर एक आईपीओ था आई के एस का आईपीओ आज यहाँ पर लिस्ट हुआ था। तो यहाँ पर आई की आईपीओ मुझे अलॉट नहीं हुआ था, लेकिन मुझे इसको बाय करना था। तो मैंने 20 क्वांटिटी बाय कर ली इसमें। किस रुपए की प्राइस पर, 1856 रुपये की प्राइस पर। कितने बजे, 9:42 पे। प्री ओपन में ही मैंने बाई कर ली है। आप कभी भी बाय कर सकते हैं, प्री ओपन में भी कर सकते हैं या 10 बजे भी आप बाय कर सकते हैं, उसके बाद में भी आप कर सकते हो। मैंने बाय कर लिया इसको अब 1856 की पे। अब मुझे इसको सेल करना था। मुझे लग रहा था कि चाहे 2000 का ही प्रॉफिट मिले चाहे 1000 का ही प्रॉफिट मिले, अपन को जल्दी से प्रॉफिट बुकिंग करके निकलना है। ठीक है, तो मैंने इसको 9:42 पे इसको मैंने ले लिया था। लेने के बाद मैंने इसको कब बेच दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 क्वांटिटी मैंने सेल कर दी है यहाँ पर 10:48 पर 1906 रुपये की प्राइस के ऊपर। ठीक है, और मेरा यहाँ पर प्रॉफिट बन गया मेरा 1000 रुपये का, सीधा सीधा। मात्र आप देख सकते हैं 1 घंटा भी नहीं लगा, उसके अंदर अंदर 1000 रुपये का आपको प्रॉफिट यहाँ पर बन गया। तो अब आपको कैसे बाय करना है कैसे सेल करना है मैं आपको समझा देता हूँ। तो जैसे कि आपको बाय करना है तो बाय करने के लिए आपको उस स्टॉक पे आना है। मैं जैसे कि मान लेता हूँ कि ये HDFC बैंक है, ये आईपीओ लेके आया है, तो इसके इस पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाय करेंगे, बाय करने के बाद आपको लॉन्ग टर्म का ऑप्शन दिखाई देगा। कितनी क्वांटिटी बाय करनी है वो डाल देंगे, है ना। मार्केट प्राइस पे बाय करना चाहते हो तो मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हो, अगर आप 10 बजे बाय करते हो तो। और प्री ओपन में बाय करते हो तो आपको लिमिट प्राइस पे आपको बाय करना होगा। लॉन्ग टर्म का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, बाय के बटन पर आपको क्लिक कर देना है, आपका ऑर्डर यहाँ पर लग जाएगा, आपकी क्वांटिटी बाय हो जाएगी। बाय होने के बाद आपको कहाँ पे जाना है, सेल करने के लिए आपको जाना है पोर्टफोलियो पर। पोर्टफोलियो पे जाओगे तो आपको पोर्टफोलियो में ऑप्शन दिखाई देगा, एक तो होल्डिंग का दिखाई देगा, एक पोजीशन का दिखाई देगा। आपको जाना है पोजीशन के ऊपर। तो पोजीशन के ऊपर जितना भी आपका प्रॉफिट है वह आपको आपको यहाँ पर शो कर देगा। तो जैसा कि मेरा यहाँ पर प्रॉफिट 1000 रुपीज़ का शो कर रहा है IKS का, क्योंकि मैंने इसको सेल कर दिया था तो 1000 का प्रॉफिट यहाँ पर फाइनल प्रॉफिट आ गया था निकल के। लेकिन अगर आप इसको सेल नहीं करोगे तो आपको यहाँ पर ये वैल्यू चेंज होती हुई दिखाई देगी। अब आपको सेल करना है तो सेल करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, इसके नाम के ऊपर, फिर से करके बता रहा हूँ, इस पर सेल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको कितनी क्वांटिटी बेचनी है, मार्केट प्राइस में बेचनी है तो मार्केट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, लॉन्ग टर्म का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और स्वाइप के ऊपर यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, स्वाइप टू सेल के ऊपर, और हमारा ऑर्डर यहाँ पर सेल हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर एक दिन के अंदर जिस दिन आईपीओ लिस्ट हुआ सेम डे उसको मैंने बाय किया और सेम डे मैंने उसको सेल कर दिया विद इन 1 घंटे के अंदर अंदर। लेकिन आप कैसे कर पाओगे, जब आप यहाँ पर इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से, यानी कि डिलीवरी के हिसाब से आपके पास में फंड होगा, तभी आप इसको बाय और सेल कर पाओगे सेम डे पर। लेकिन इंट्राडे में आप नहीं कर पाओगे। इंट्राडे में क्या क्या होता है, मार्जिन मिल जाता है, तो आप इसके अंदर इंट्राडे नहीं कर पाओगे। आप इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय करके सेम डे पर सेल कर पाओगे। तो दोस्तों, कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछा था कैसे करें ये, तो मैंने आप लोगों की चीज़ क्लियर कर दी है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल जरूर लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।